हेलो स्टूडेंट, आज मैथ की बेसिक क्लास में हम परिमेय संख्याओं को पढ़ाने वाले हैं, जिसमें परिमेय संख्याओं का संपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जरूर देख लें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं बिना टाइम को खर्च किए टॉपिक की ओर। तो हमारी परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटा से रिलेटेड है। पहले हम परिमेय संख्याओं को जानेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हमेशा भिन्न भी कहते हैं। परिमेय संख्या को हम दूसरे नाम से जानते हैं भिन्न, और भिन्न को लिखा जाता है परिमेय संख्या या भिन्न को अंश बटे हर के रूप में। जो इस रूप में लिखा हुई होती है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं या भिन्न बोलते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि भिन्न क्या होती है। लेकिन इसमें यह शर्त है कि अंश भले ही जीरो हो जाए, यानी कि ऊपर जीरो हो सकता है लेकिन हर जीरो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख के दिखाते हैं दो तीन परिमेय संख्या। मान लो कि 1/2 लिखा, ये परिमेय संख्या है। 0/2 लिख दो, परिमेय संख्या है। 3/4 लिखो, परिमेय संख्या है। माइनस की 3/4 लिखो, ये परिमेय संख्या है। तो अगर हम दो को लिख दें तो वैसे ही नंबर है, पूर्णांक है, लेकिन अगर इसके बटे में यानी कि हर में एक भी लिख दें तो ये परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या मतलब बटे वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं कि टॉपिक में बोला गया है कि परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटा। अब हमने परिमेय संख्याओं के बारे में बताया है कि जो कि परिमेय संख्याएं कैसे होती है, किस तरीके से होती है। अब हम उनका जोड़ना बताएंगे, फिर उनका घटाना बताएंगे, फिर अगले टॉपिक देखेंगे कि किस तरीके से कैसे होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि जिन परिमेय संख्या का जिन परिमेय संख्या का हर समान होता है, क्या होता है, समान होता है, उन्हें कैसे जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। कैसे जोड़ा और घटाया जाता है, जोड़ा और घटाया जाता है, ये सीखेंगे। तो हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो, हम लिखते हैं 2/3, फिर लिखते हैं 1/3। तो दो नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर इसे थोड़ा लोग करते चलाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कर रहे हैं भाई। तो दोनों के नीचे यानी कि हर जो है हमारा वो समान है। हमने टॉपिक में लिखा है कि जिन परिमेय संख्या का हर यानी कि नीचे वाली संख्या हर, ये लिखा है ना, हर समान होता है, उन्हें कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। तो दोनों का हर समान है तो ऐसे ही एक लिख लेंगे, इन दोनों में से कोई एक हर लिख लेंगे, और ऊपर जैसा नंबर है वैसे ही लिख देंगे, जैसे उसके आगे का चिन्ह है वैसे ही चिन्ह लगा देंगे, और अगली भिन्न का अंश भी वैसे ही लिख देंगे। और ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 1 3/3, 3 ही कम 3। अगर वो कट जाता है तो उसे काट लो, नहीं कटता तो ऐसे कर दो। एक एग्जाम्पल ये हो गया क्योंकि ये कट के आंसर बना गया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं 2 मिनट का, फिर आप काफी एग्जाम्पल करेंगे इसके हमारे। तो एक लेते हैं 3/5 प्लस 1/5, और इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं। दोनों का हर जो है बिल्कुल समान है, 5 1 ले लेते हैं। ऊपर का नंबर जो है उसको लिखो, जो साइन है उसको लिखो, अगला नंबर जो है वो लिख दो। यानी कि ऊपर का कोई भी कुछ भी किसी चीज की भी गुणा नहीं करनी, यदि उसका हर समान है तो। ये हर समान वाली भिन्न चल रही है। तो 3 और 1 4 जोड़ देंगे, हो जाएगा, और बटे में 5 आ जाएगा। ये लो भाई, हमारा आंसर हो गया। इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब ये जरूरी नहीं है कि 2 नंबर हो। अब हम इससे थोड़ी आगे चलते हैं, जोड़ के कम से कम 3 एग्जाम्पल तो कर ही ले। हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। 3/5 प्लस 2/5 प्लस 1/5। हमने 3 नंबर ले लिए और इसको जोड़ते हैं, सबका एलसीएम समान है एकदम। तो 5 1 ले लेंगे, एलसीएम जब समान होता है तो एक ही नंबर लेते हैं, और ऊपर के नंबर वैसे ही जोड़ देते हैं, जैसे कि 3 फिर प्लस 2 फिर प्लस 1, और सबको जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा 3 और 2 5 और 1 6। तो 6/5 मेरे भाई इसका आंसर हो गया है। अब हमने 3 एग्जाम्पल जोड़ के आधार पर पूरे कर लिए हैं। अब हम जो है घटा की ओर चलते हैं, क्योंकि हमने अभी जोड़ को क्लियर करा है जिसमें 2 संख्या लेकर भी दिखाया है और जिसमें हमने 3 संख्या लेकर भी दिखाया है। अब हम घटा को लेकर चलते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, जो घटाया जाता है, लिखा है ना घटाना, कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। तो हम घटाना सीखेंगे। हम लिखते हैं 5/7 माइनस 2/7। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम इजी, जिसका आंसर
बहुत ही सरल तरीके से वैसे भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन सीखना है हमें। तो 7 और 7 दोनों का हर जो है समान है, तो ऊपर का जैसा नंबर है वैसे ले लो, जो माइनस है वो ऐसे ले लो, ऊपर का नंबर जो है वो ले लो। 3 मतलब 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब आंसर समान है तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। 5 में से 2 गया 3/7, लो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जो है उसे सीखते हैं। जब तक चीजों को सीखेंगे नहीं, जब तक डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे। तो पहले चीजों को सीखना है मेरे भाई, अच्छी तरीके से इनको सीखना है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, जो कि दो संख्याओं से रिलेटेड सी हो सकता है। जैसे कि हमने लिख दिया 7/10, फिर माइनस के 2/10, फिर माइनस के 3/10। तो बढ़िया एग्जाम्पल लिखा है। सबका एलसीएम क्या है, समान है यहाँ पर। और क्या है, 7/10 माइनस 2/10, सबका एलसीएम समान है, इसीलिए हम ऊपर की संख्याओं को ऐसे लिखेंगे। 7 भी ऐसे ही, माइनस ऐसे ही, 2 ऐसे ही, और माइनस ऐसे ही, और 3 ऐसे ही। लेकिन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं माइनस माइनस की संख्या अलग जुड़ जाती है। तो माइनस का 2 और माइनस का 3 हो गई माइनस के 5/10। और इसका आंसर आ गया मेरे भाई 7 में से 5 घटा के 2 और बटे में आ गया 10। ये कट रही है तो काट लो, 2 एकम 2 और 2×5 = 10 बराबर 1/5 इसका आंसर हो गया। तो देखो कितना सिंपल तरीके से हमने आपको ये परिमित संख्याओं का घटा सिखाया है। अब हम चलते हैं इससे अगले टॉपिक की ओर, क्योंकि जो जोड़ और घटा में थोड़ा मिक्स सवाल हो जाएगा, लेकिन है जोड़ और घटा दोनों का ही। अब इसमें जोड़ और घटा दोनों एक साथ लेंगे, लेकिन उसमें हर जरूर एक सा होगा। हर क्या होगा, समान ही होगा, लेकिन इसमें जुड़ेगा भी घटेगा भी। तो ऐसा कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, यानी कि दोनों चीजों को सेटिस्फाई करे अपने आप में। मान लेते हैं माइनस का 5/7 ले लेते हैं, फिर प्लस का 2/7 ले लेते हैं, और फिर ले लेते हैं प्लस का 3/7 ले लेते हैं, और फिर माइनस का ले लेते हैं, मान लो सपोज करो 4/7 ले लेते हैं। तो इस तरीके की हमने भिन्न ले ली है, एक भिन्न ले ली है जो इसमें परिमित संख्याएं 4 ली गई हैं, जिसमें प्लस की भी है माइनस की भी है। तो एक तरीका है जिनका एलसीएम समान होता है, तो सिंपल तरीके से लिख लो एलसीएम समान है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और जो है माइनस का नंबर माइनस का लिखो, प्लस का है तो प्लस का लिखो, फिर प्लस का है तो प्लस का ही लिख लो, फिर माइनस का है तो माइनस का लिख लो। नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने नियम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लस प्लस की अलग जुड़ जाएगी, माइनस माइनस की संख्या अलग जुड़ जाएगी। तो 2 और 3 प्लस का 5, और 5 और 4 माइनस का 9/7। सिंपल तरीके से इसको घटा लो, प्लस माइनस घट जाता है, जो ज्यादा होता है उसी में से बच जाता है। तो 9 में से 5 घटाओ, माइनस का 4/7। ये हमारी आंसर क्लियर हो गया है। तो भिन्न जरूरी नहीं है कि जोड़ने वाली आ जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि घटाने वाली आ जाए। कभी कभी भिन्न जोड़ और घटा की एक साथ आ जाती है। इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया था, जिसमें पहला टॉपिक हमारा एकदम क्लियर हो चुका है। अब हम ऐसी भिन्नों को करेंगे, अब हम ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम ऐसी भिन्नों को करेंगे, यानी कि ऐसी परिमित संख्याओं को लेंगे जिनका हर समान ना हो। अब तक हमने कौन से करे थे, जिनका हर समान था। अब हम करेंगे जिनका हर समान नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं ऐसी ऐसी परिमेय संख्या या भिन्न जिनका हर समान नहीं होता है, उन्हें कैसे जोड़ा और घटाया जाता है, जोड़ा और घटाया जाता है। तो ये टॉपिक हमने दिखाया अभी भी। जो टॉपिक रिलेटेड है वो इससे है कि ऐसी परिमेय संख्या या भिन्न जिनका हर समान नहीं होता है, हर समान नहीं होगा इनका। अब तक हमने हर समान वाली करी थी, अब जो है हर अलग अलग होगा। तो इसमें एक नोट है, नोट ये याद रखने वाली बात, हर का हमेशा एलसीएम निकाला जाता है, यानी कि एलसीएम निकाला जाता है, तभी हम जोड़ सकते हैं। तो ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल उठाते हैं। पहले मान लेते हैं कि कोई संख्या 2 ध्यान से देखें तो 2/9 है, और एक संख्या मान लेते हैं हम कि 5 बटे हमारे पास एक 6 है। तो ये देखो भिन्न में, यहाँ देखो हर जो है समान नहीं है। यहाँ भी यही लिखा है कि ऐसी परिमेय संख्या या भिन्न जिनका हर समान नहीं होता है, उन्हें कैसे जोड़ा घटाया जाता है। तो हर का हमेशा एलसीएम निकाला जाता है, नोट में लिखा है हमने, हर का हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। और इससे पहले क्लास में हमने एकदम बढ़िया तरीके से एलसीएम निकालना सिखाया है, जो दो विधि से सिखाया है, गुणनखंड और भाग विधि से। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं फटाफट।
9,6 जितनी भी नीचे हर में सबका निकाला जाएगा एलसीएम। तो भैया पहले 2 से काट लो, 2 से 9 नहीं कटता, इसे ऐसे लिखो 2 तिया 6 ही कट जाएगा। अब 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और फिर 3 से काट लो, 3 एकम 3, और एक ऐसे ही। और हमारा ये एलसीएम आ गया है, जो हमने ये फैक्टर किया है, गुणनखंड किया है, इन्हीं की मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 भैया हमारा एलसीएम आ गया है। अब हम जो है इन दोनों का एलसीएम लिखेंगे 18। अब क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद जो पहली परिमित संख्या है उसके अंश को लिखेंगे, मतलब ऊपर वाली संख्या को लिखेंगे और गुणा का निशान लगा देंगे। फिर जिस भिन्न को हमने जिसका अंश लिखा है उसी के हर का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 18 में, कि 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 18 जाए, यहाँ लिख लेंगे 9 का 9 और 9 दूनी 18, तो 9 तिया 27। तो इस तरीके से हम ये देख लेंगे कि 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 18 जाए। तो कितनी बार पढ़ना है, 2 बार। तो भाई 2 की गुणा जितनी बार पढ़ना उतने की गुणा ऊपर होगी। फिर अगली बिंदु में बिल्कुल सेम प्रोसेस है, 6 का पहाड़ा, यानी कि पहले ऊपर का अंश लिख लेते हैं उसका और गुणा का निशान लगाते हैं, और फिर 6 का पहाड़ा इतना पढ़ो कि 18 आ जाए, बिल्कुल सेम प्रोसेस। तो 6 का पहाड़ा मतलब यहाँ लिख लेता हूं मैं, दिख जाएगा 6 ही कम 6 नहीं आ गया है, 6 दूनी 12 नहीं आ गया है, 6 तिया 18, तो 6 तिया 18। तो देखो मेरे भाई 3 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तुम्हारा 18 आ गया है, यानी कि एलसीएम कितनी बार आएगा 6 का पहाड़ा पढ़ने से, एलसीएम आएगा 3 बार पढ़ने से, तो यहाँ 3 की गुणा होगी। तो बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करें। 2 दूनी 4, कुछ नहीं करना, अब तो गुणा करनी है, और बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 5 तिया 15 और बटे में 18, और आंसर आ गया भाई 4 और 15 जुड़ के हो गया 19 बटे 18, और ये किसी एक पहाड़ से नहीं कटेंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखो ऐसी भिन्न जिनका हर एक समय होता है उनको किस तरीके से किया जाता है, उनका पहले एलसीएम लिया जाता है और फिर उनको किया जाता है। अब हम 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और घटाएंगे, 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और घटाएंगे। लेते हैं एक एग्जाम्पल इसी तरीके का एक और, ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 2/10 ले लिया है, तो यहाँ 5/10 ले लिया है, यहाँ माइनस का 3/2 ले लिया है, और फिर एक नंबर और ले लेते हैं, कोई दिक्कत ना है, 1/5 ले लेते हैं। तो बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से इसका आंसर निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सब की सब परिमेय संख्या यानी कि बड़े वाली जो संख्या है सबका हर एकदम अलग है, यानी कि एक का 10 है, दूसरी का 4 है, तीसरी का 2 है, और भाई चौथी का हमारा 5 है। तो सबका हमें एलसीएम लेना है। तो पहली का एलसीएम हर क्या है 10 है, तो दूसरी का 4 है, और तीसरी का 2 है, और चौथी का 5 है। तो सबका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से काटते हैं, पहले 2 पंजे 10, आप निकालना सिखा चुके हैं पहले। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 से 5 नहीं कटेगा तो उसे ऐसे उतार लो, जब तक 2 से कटना बंद ना हो जाए, जब तक 2 से ही काटना है। तो 5 ऐसे उतार लो, 2 एकम 2, 1 ऐसे उतार लो, 5 ऐसे उतार लो। अब 2 से कटना बंद हो चुका है तो हम 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 1 कोमा ऐसे ही, 1 कोमा ऐसे ही, और 5 एकम 5 आ गया। हमारे 3 बढ़ाए हैं, यानी कि 2 गुणा 5 बराबर आ गया हमारा 20। कैसा आया 20, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। बहुत बढ़िया एलसीएम आया है। अगर हम इन तीनों को, अगर हम तीनों चारों का एलसीएम ले लें 20, तो हम इन्हें कैसे जोड़ेंगे, ऊपर वाली का अंश लिखो और गुणा का निशान लगाओ, नीचे वाली का पहाड़ पढ़ो कि एलसीएम आ जाए। 10 दूनी 20, तो भाई 2 बार यहाँ आ गया, और अगला चिन्ह उतारो और अगला नंबर अंश उतारो, फिर गुणा का निशान लगाओ, फिर 4 का पहाड़ा हर में पढ़ो, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 20 आ जाए, 4 पंजे 20, 5 बार आया तो 5 लिखा, फिर अगला चिन्ह उतारो, माइनस का है भाई, और माइनस का चिन्ह है तो अगली संख्या 3 है, इसके नीचे क्या है 2 है, और 2 का पहाड़ा 20 में कितनी बार पढ़ा जाएगा, 2 दाई 20, तो यहाँ 10 आ जाएगा, 2 दाई 20। अगली संख्या उतार लेते हैं, 1 है, फिर गुणा का निशान लगाते हैं, 5 का पहाड़ा 20 में पढ़ो कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, 4 बार आया है। अब हम इसे बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं, सीधा सीधा गुणा करना है, कुछ नहीं करना, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, और माइनस के 3 दाई 30, और 4 एकम 4 बटे में 20। अब जो प्लस की उन्हें अलग जोड़ लो, या फिर ऐसे भी है, माइनस की 4 से माइन प्लस का 4 कट जाता है, और देखो 25 प्लस का है और 30 माइनस का है, तो भाई प्लस माइनस घट जाता है, माइनस का ज्यादा है तो माइनस में से 5 बच जाएगा, और बटे में 20 आएगा। 5 एकम 5 और 5 चौक 20, इसका जो आंसर आएगा वो -1/4 आएगा। अब हमने जोड़ घटा दोनों तरीके से कर लिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि अच्छे से सीख जाए। दिल से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई टेंशन ना होने की। तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं और ज्यादा नहीं लेंगे, इसमें 3 नंबर लेंगे प्लस, यानी कि 1/, ले लेते हैं हम यहाँ पर 6, और यहाँ ले लेते हैं 3/4 ले लेते हैं, और एक यहाँ 2/5 ले लेते हैं। 3 नंबर लेते हैं और तीनों का एलसीएम निकालते हैं फटाफट यहाँ पे।
6,4,5 बटे 2 से भाग करते हैं। सबसे पहले 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 5 कटेगा नहीं, ऐसे उतारो। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 3 नहीं कटता है, 2 ही कम 2, 5 नहीं कटता है, ऐसे उतारो। जो नहीं कटता उसे ऐसे उतार देते हैं। 3 से काटते हैं, 3 ही कम 3, 1 ऐसे ही, फिर 5 नहीं कटता। फिर भाई हम 5 से ही काटेंगे क्योंकि 5 ही बचा है, एक ऐसे उतारो, ये एक ऐसे उतारो, 5 में 5। तो ये जो साइड में बना है हमारा अविभाज्य गुणनखंड की सीरीज, उसको ले लो, गुणा लग कर लो, तो ये हमारा एलसीएम होता है। अब ये एलसीएम क्या है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो भाई मेरे 60 जो है एलसीएम है। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया, एकदम बेहतरीन तरीके से निकाला, तो हमारा आंसर आया है एलसीएम का 60। अब हम ऊपर का नंबर उतारेंगे और गुणा का निशान लगाएंगे, 6 ढाई 60, एलसीएम का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर माइनस का 3 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 60 आ जाए। तो 15 बार जाएगा। अब तुमसे पहाड़ा पढ़ा नहीं जाएगा, तो एक तरीका है इसका, इस 60 को 4 से भाग कर दो, जिसका तुम पहाड़ा पढ़ रहे हो उसको भाग कर दो। तो 4 एकम 4, और कितना बचा 2, 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो 15 बार जाएगा, यानी कि 15 चौका 60 होगा। तो 15, 4 का पहाड़ा 15 बार पढ़ना है, तो 15 यहाँ आएगा। अब अगला माइनस का चिन्ह लिखाओ और 2 लिखो और गुणा का निशान लगाओ। 5 का पहाड़ा, भाई 5 का पहाड़ा 60 में कितनी बार पढ़ेगा हमें तो पता नहीं, तो क्या करेंगे, 60 को 5 से भाग कर दो। 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, यानी कि 12 पंजे 60, तो यहाँ पे 12 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 एकम 10, 15 तिया 45 और 12 दूनी 24 बटे में 60। तो हम क्या करते हैं, प्लस के नंबर अलग और माइनस के अलग जोड़ लेते हैं, तो हमारा सब जुड़ के हो गया है 69। अब इनमें से 69 में से कितना घटा दो, 10 घटा दो, तो माइनस का बचेगा 60 बटे 60। ये किसी एक पहाड़े से कटेंगे नहीं, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। तो हमने ये बिल्कुल अच्छी तरीके से टॉपिक को क्लियर कर लिया है, जो परिमेय संख्याओं की तोड़ और गुणा से रिलेटेड था। आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है, परिमेय संख्याओं की एकदम संपूर्ण नॉलेज को लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी और अच्छी लगी हो वीडियो। तो हो सके तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि दूसरे भी अच्छी तरीके से भिन्नों को सीख लें। ये कंपटीशन लेवल में भी और वैसे एकेडमी में भी काम आएगा। तो चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।